जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर एक सही आदमी भी, अच्छा आदमी भी पाप करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं, किन किन कारणों से वो पाप कर जाते हैं, एक ना चाहते हुए भी पाप कर्म में क्यों लिप्त हो जाते हैं। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, वो भी एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से यही होता है कि हम जो भी इस तरह की जानकारियाँ आपके पास लाते हैं वो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाती है, और आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसंग ये है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनको इच्छा थी उनकी कि हमारा पुत्र जो है विद्वान बने, और वो अपने पुत्र को काशी भेज देते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए। तो जब वो 12 वर्षों के बाद अब उनका पुत्र गांव आता है तो उनकी विशेष चर्चा होती है और उनका एक भव्य स्वागत होता है। उस स्वागत में उनको बहुत ही आनंद आता है। उनके पिता भी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं हमारे जो पुत्र हैं बहुत बड़ा विद्वान है, पढ़ कर आया है। और आसपास के गांव में भी उनकी चर्चा होती रहती है और तरह तरह के लोग आते हैं। कोई भी उनसे कठिन से कठिन प्रश्न पूछते हैं और उनका वो सही उत्तर देकर भी उन्हें संतुष्ट करते जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक वृद्ध व्यक्ति आए और उनसे एक प्रश्न किए, एक सवाल कर दिए कि जो है पाप का बाप कौन है। यह जो प्रश्न था इनका उत्तर उनके पास नहीं मिला और वो परेशान हो गए कि मैं प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ तो इसका क्यों नहीं, मैं ऐसा अवश्य कर सकता हूँ। और इसके लिए वे बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने वेदों को अध्ययन किया, पुनः पुराणों को अध्ययन किया। यहाँ जहाँ तक वो जानते थे हर जगह उन्होंने अध्ययन किया, देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी इस बात का पता नहीं चला। तो वे फिर पुनः जहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे काशी, वे काशी पहुँच गए और वहाँ जा कर के अपने गुरु से या अन्य और जो विद्वान थे उन सभी के सामने यह प्रश्न कर दिया कि अच्छा आप बताइए कि पाप का पिता कौन है, पाप का बाप कौन है। यह सवाल उन लोगों को भी पास बहुत मंथन हुआ और मंथन के बाद भी उनको कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। इसके और नहीं मिलने के कारण ये सभी अत्यंत असंतुष्ट हो गए थे और सोचे थे कि हम बिना इसका उत्तर प्राप्त किए हम घर नहीं जाएंगे। तो वे जो है घर नहीं जाने के कारण वो जिधर तिधर वो घूमने लगे कि मैं कहीं ना कहीं इसका उत्तर अवश्य ढूंढ लूँगा। एक दिन की बात है कि वे रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जाते समय एक कोई गांव था जो वहाँ की वेश्याएँ रहती थी। और वेश्या ने जब इनको देखा तो ये जान गई कि ये जो है सूरत से बहुत ही सुंदर है, गठीला है, जवान है, परंतु यह उदास क्यों है, यह विद्वान भी लग रहा है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए इतने उदास क्यों लग रहे हैं, आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं। इस पर वे जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो बोले कि मैं जो हूँ एक पंडित हूँ और आप मुझे इस उदासी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, आप हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। तो इस पर वेश्या बोलती है कि ऐसा है कि अगर हो सकता है हम आपकी सहायता कर सके इसमें। तो उनका जो मालकिन थी यानी सरदार जो थी वेश्या की, वो बोली कि ठीक है, ये तो प्रश्न क्या है। तो प्रश्न बताते हैं कि पाप का बाप कौन है। तो वो वेश्या का जो लीडर होती है वो बोलती है कि हाँ मैं तो इसका उत्तर सहज दे सकती हूँ, लेकिन इसके पीछे आपको मैं जो कहूँगी करना पड़ेगा, यानी यहाँ आपको रहना पड़ेगा, यहाँ आप कुछ दिन रहिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर दे दूँगी। उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पंडित जी बिल्कुल रुक गए वहीं पर, और वहाँ पर रुकने के बाद वो स्वयं उनका अलग से व्यवस्था कर दिया गया रहने के लिए। तो वे अलग अपने ही स्वयं पानी भरते थे और खाना बनाते थे, खाते थे। तो उसी में बोला गया कि ऐसा कीजिए, आप जो इतना उनको देखा खाना बनाते हुए इतना परेशान होते हुए, तो बोले वेश्या कि ऐसा है कि आज मैं आपको खाना बना देती हूँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं। तो इस पर ब्राह्मण देवता जो पंडित थे वो बोले कि ऐसा है कि हम किसी दूसरे हाथ का भोजन नहीं खा सकते हैं, और उसमें भी वेश्या का हाथ का तो भोजन मैं छू भी नहीं सकता। तो इस पर वे बोल रहे हैं कि ऐसा है कि आपका अगर हम सेवा कर दें तो हमें पुण्य भी मिल जाएगा, लाभ भी हो जाएगा, और बदले में मैं 10 स्वर्ण मुहरे की जो है दक्षिणा भी दे दूंगी।
अब पंडित जी भी सोचने लगे कि क्या है, यहाँ कोई गांव वाला तो है ही नहीं और भोजन भी बना बनाया मिल जाएगा और साथ में हमें दक्षिणा भी मिल जाएगा, तो कोई गांव वाला तो यहाँ देखने वाला है ही नहीं जो मेरा उपहास होगा। तो उन्होंने लोभ के बस में आकर के हामी भर दी और उनको भोजन मिल गया बना बनाया। तो जैसे ही भोजन करने के लिए वो सामने थाली आई और वे चाहें कि हम अब भोजन करें, तो उसी समय वह वेश्या जो है उनसे आगे से थाली खींच लेती है और खींच करके उसके बाद वो वह जो है ये बात करती है। वह वेश्या कहती है कि आपको ब्राह्मण देवता, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ब्राह्मण कहते हैं कि कहाँ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, कौन बताया मुझे। तब वे कहते हैं कि नहीं, आपको मिल चुका है। आप देखिए, मैं आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती हूँ। आप स्वयं हाथ से भोजन बनाकर खाते हैं और उस व्रत को मैं तोड़ना नहीं चाहती। वह लोभ ही है जिसके कारण आप सदैव जो है पवित्र रहने वाले भी लोभ के बस में आकर एक वेश्या के हाथों का बना हुआ भोजन आप खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यह लोभ ही था, इसे आप मानने वाले बिल्कुल नहीं थे। इसलिए यह जो पाप का जन्म है लोभ के ही कारण होता है, अर्थात यह पाप के पिता लोभ ही है। अब पंडित ने भी सोचा कि हाँ, यह तो वेश्या है लेकिन बोल तो सही रही है। जिस प्रश्न का उत्तर सारे विद्वानों ने नहीं दे पाए उसका तो इतना सरल उत्तर यह वेश्या दे रही है। अर्थात अगर मेरे अंदर लोभ नहीं होता तो मैं इसके हाथ का बनाया भोजन कभी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ब्राह्मण देवता भी समझ गए कि लोभ जो है पाप का उदय स्थल है, पाप की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए लोभ करना ही पाप करना होता है। तो वह फिर गांव आए और उसका उत्तर उस वृद्ध व्यक्ति को दे करके चले गए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दोबारा वीडियो तुरंत पहुंच जाए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।